सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल भी है, ठीक है, बट जो करना चाहे इसे कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी क्या गिवन है आपको 121, 117, 113 एंड सो ऑन। क्लियरली ये विजिबल है कि ये एपी हमारी क्या है, डिक्रीजिंग है। मीन्स एक बार ऐसी टर्म तो आएगी जो हमारे पास जीरो से लेस मतलब नेगेटिव शुरू हो जाएगी। तो पूछा इसने विच टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो पहली नेगेटिव टर्म, मतलब यू कैन से इसमें हम जो ए एन का ए एन शुड बी लेस देन जीरो, ये हमारी कंडीशन लगेगी इसमें, यहाँ पर इक्वल टू जीरो नहीं, लेस देन जीरो, क्योंकि नेगेटिव टर्म क्या होती है, लेस देन जीरो। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, ए एन का क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी शुड बी लेस देन जीरो। यहाँ पर हम ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से और फाइंड करेंगे एन की ऐसी वैल्यू जिसके लिए हमारे पास ये सेटिस्फाई होते हो। तो इसमें हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म 121 है, तो ये पुट किया हमने 121 प्लस एन माइनस वन एज इट। डी हमारा क्या हुआ, सेकेंड माइनस फर्स्ट, ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो ये माइनस का 4 हो गया, क्यों, डी इज इक्वल टू वट 170 माइनस 121, ठीक है, तो ये माइनस का 4 हो गया, ठीक है। इसको पुट किया लेस देन जीरो, इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये क्या हो गया 121, ये माइनस का हो गया तो माइनस 4n प्लस 4 लेस देन जीरो। यहाँ से क्या आ गया 121 प्लस 4 कितना हो गया 125 माइनस 4n लेस देन जीरो। तो यू कैन से हम इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 125 इधर आ जाएगा, इधर 4n, तो ठीक है। तो 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 125 डिवाइड बाई 4 गेट, ये आपका n ग्रेटर देन दिस वैल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 1 जा 4.15 समथिंग ग्रेटर देन n, ठीक है। सो यहाँ से n की वैल्यू क्या आई 31.15 से ग्रेटर, तो n ग्रेटर देन 31.25 है, इट मीन्स 31 से ग्रेटर है, तो 31 से ग्रेटर है, जो नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो आपका होगा 32। तो n इज इक्वल टू 32 के लिए हमारे पास ये हमारे पास ए एन क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा, मतलब पहली 31st टर्म होगी, 32nd टर्म होगी जो नेगेटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सम ऑफ द थर्ड एंड सेवन टर्म दे रखी है, एपी की 6 है एंड देयर प्रोडक्ट 8 है। हमें फाइंड करना है फर्स्ट 16 टर्म्स, मतलब x16 निकालना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे दो, पहले हम लेते हैं दोनों का सम, मतलब थर्ड a3 प्लस a7 इजक्वल टू वट 6 गिवन है। a3 क्या होगा a प्लस 2d प्लस a7 क्या होगा a प्लस 6d इजक्वल टू 6, ठीक है। a प्लस a 2a प्लस 8d इजक्वल टू 6 कह दो, या फिर a प्लस 4d इजक्वल टू 3, यहाँ से 2 कॉमन लेके वहाँ डिवाइड कर दिया, ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड जो बोला उन्होंने क्या बोला है, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट बोला है 8 है, मतलब a3 मल्टीप्लाई बाय a7 इजक्वल टू क्या है 8, ठीक है। तो हमने a3 बाई a प्लस 2d मल्टीप्लाई बाय a प्लस 6d इजक्वल टू 8, ठीक है। अब यहाँ से हम d निकालो चाहे a निकालो, हम यहाँ पुट कर लेते हैं, a क्या आ गया हमारे पास 3 माइनस 4d, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम ये वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो a हमारा 3 माइनस 4d है, जहाँ भी है 3 माइनस 4d प्लस 2d, ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ क्या है a फिर 3 माइनस 4d प्लस 6d इजक्वल टू वट 8। सॉल्व करते हैं इसको, 3 माइनस का 2d हो गया, मल्टीप्लाई में 3 प्लस 2d हो गया, 6 माइनस 4 इजक्वल टू 8। सो यहाँ वी कैन सी दैट यहाँ आइडेंटिटी बन गई हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी की ना। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4d स्क्वायर इजक्वल टू वट 8, फ्रॉम हेयर 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर मैं उस साइड ले गया, 8 को इधर लेके आ गया, तो ये क्या आ गया 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फ्रॉम हेयर d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4, और अगर हम यहाँ से d निकालेंगे तो d क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई 2,
ठीक है ना, क्योंकि प्लस 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 होगा और -1/2 का स्क्वायर भी 1/4 होगा। ठीक है, यहाँ पर डी की 2 वैल्यू आई तो हमारे पास ए की भी 2 वैल्यू आएंगी। फर्स्ट जब डी मेरा +1/2 होगा तो ए क्या हमारे पास होगा 3 - 4 × 1/2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 3 - 2 1 = 2 2 2 4 2 = 1, A1 आ गया ना। इफ D = what -1/2, तब हम A निकालेंगे तो A क्या आएगा हमारे पास 3 माइनस का ये प्लस बन जाएगा 4 × 1/2, ये 3 + 2 = 5। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन गया कि जब D 1/2 होगा तो A हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 कॉम्बिनेशन मिले A और D के, दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ से हम S16 निकालेंगे। तो S16 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 16 बोला तो 16 / 2 × 2A + 15D। अब यहाँ पर A और D डिफरेंट है, हम जब केस 1 निकालेंगे, इसे हम केस 1 कर लेते हैं और इसको हम केस 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो केस 1 में हम जब निकालेंगे S16 तो 16/2 8 हो गया, 2 × A क्या है 1 है, प्लस 15 D क्या है मेरे पास 1/2। सॉल्व करें इसको, 8 2 1 = 2 प्लस 15/2, इसे सॉल्व करेंगे 2 2 = 4 प्लस 15 19 19 / 2 2 1 = 1 2 1 = 2 हो गया, 2 4 = 8 कट गया। अब 19 4 = 76, ये केस 1 का आया हमारे पास। अब केस 2 का निकालेंगे। केस 2 में पास A क्या है 5, D क्या है 1/2, तो S16 क्या आएगा वही 8 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2A, तो 2 × 5 है प्लस 15 मल्टीप्लाई में -1/2 है। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट पर 2 5 = 10, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 15/2। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 10 2 = 20 - 15 5/2 बनेगा, तो 8 × 5/2, 2 से कटिंग किया 4 आ गया, 4 5 = 20, ये सेकंड आंसर आ गया, फर्स्ट 76। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है, ये लैडर दी है, इसमें ये सपोर्ट होती है ना रग्स, ठीक है, रंग्स लगी हैं इसमें, कितनी 25 सेंटीमीटर इसमें से लगी हैं हमारे पास ये। ठीक है, 2 रंग्स में डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। अब पूरी जो हाइट दी है अपने को दी है 2.5 मीटर है, तो पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। टोटल हाइट जो है आपके पास इक्वल टू 2 2 = 4 प्लस 1 5 5/2 मीटर है, इज इक्वल टू 5 / 2 × 100। इसमें कर रहे हैं हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 250, ये हो गया आपका 250 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट है। और जो 2 रंग्स के बीच का डिस्टेंस हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ रंग्स निकाल लेते हैं। क्या टोटल नंबर ऑफ, जब हम रंग्स निकालेंगे तो क्या आएगा, टोटल हाइट जो आपके पास है 250 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन 2 रंग्स मतलब 25। ठीक है, +1। ठीक है, +1 करेंगे क्योंकि एक एक्स्ट्रा बच जाएगा इसमें से, क्योंकि इनके बीच का निकलेगा हमारे पास, और +1 जो एडिशनल बचेगा। ठीक है, तो ये हम इसको कटिंग की, कितना आ गया 10 + 1 11 आ गए। ठीक है, तो ये 11 क्या है हमारे पास n है, नंबर ऑफ रंग्स n क्या है 11। ठीक है, और देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है इसमें। देखो फर्स्ट टर्म क्या बोला इसने कि जो पहली रंग्स है, ठीक है, जो पहली रंग है कितनी है 45 सेंटीमीटर, तो ये आपका A हो गया, और लास्ट क्या है 25, तो ये आपका लास्ट टर्म हो गया 25 ये। ठीक है, N मिल गया, A मिल गया, L मिल गया, लास्ट टर्म। तो इसमें निकालना क्या अपने को, टोटल लेंथ निकालनी है वुड की जो इन रंग्स को बनाने में लगती है, मतलब SN निकालना है आपको। SN तो हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे N/2 A + A
एन वाला, मतलब लास्ट टर्म। ए एन क्या है, लास्ट टर्म ही होती है, ठीक है। तो सिंपली एन कितना है 11/2, ए कितना है 45 प्लस 25 लास्ट टर्म हो गई, तो ये आ गया 11/2 इंटू, इनको ऐड किया मैंने तो ये आ गया 70, ठीक है ओनली। अब इसको हम 2 1 जा 2, ये हो गया आपका 35, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 इंटू 35 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 5 जा 55, 5 आ गया, 11 3 33 प्लस 5 38, 385 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ चाहिए वुड की हमें ये सारे रंग्स बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है, द हाउस ऑफ द रो आर नंबर कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, मतलब 1 फिर 2 फिर 3 एंड अप टू सोन 49 तक है, ठीक है। अगर इसमें हम लेके चलें ए, तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा 1, एंड डी क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस वो भी 1 का है हमारे पास इसमें, ठीक है, 1 1 का डिफरेंस है इसमें। नाउ शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग, कि हम मान के चलते हैं इसके बीच में कोई नंबर है एक्स, लेट एक्सेथ हाउस इनके बीच में ऐसा है, इज सच दैट, इज सच दैट क्या बिफोर एक्स जितने हैं और आफ्टर एक्स जितने नंबर है उनका सम क्या है हमारे पास इक्वल है, ये गिवन है। द सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस, सच दैट क्या नंबर ऑफ हाउसेस जो है प्रीसीडिंग एक्स, ठीक है, एंड इक्वल टू, पहले इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट, मतलब उससे पहले और उसके बाद जितने नंबर हाउसेस हैं उनका सम क्या होगा बराबर। तो हम क्या करेंगे, एक्स से पहले और एक्स के बाद के नंबर का सम निकालेंगे और उनको इक्वेट करेंगे। और कैसे निकालेंगे यहाँ देखते हैं हम, ए पता है अपने को क्या है 1 है, डी हमें पता है 1 है, तो एक्स से पहले जो नंबर होंगे हाउस वो कितने होंगे x माइनस 1, तो हमने क्या निकालना पहले x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर हमने n लेने क्या लेना है, n लेंगे x माइनस 1, क्योंकि x से पहले तो x से एक कम ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें n आपका ये है, हम फार्मूला यूज करेंगे Sn का, क्या n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम x माइनस 1 निकालते हैं, n को पुट किया x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू a तो हमारा 1 है, प्लस n हमारा फिर वही x माइनस 1 इंटू डी भी हमारा 1 है। सॉल्व करते हैं इसको, x माइनस 1 अपॉन 2, इधर क्या आ गया 2 1 जा 2 प्लस ये 1 होगा प्लस x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच गया x और ब्रैकेट में x माइनस 1 ये वाला डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या आ गया x माइनस 1, मीन्स प्रीसीडिंग x जितने नंबर थे उनका सम निकाला है हमने। अब हम फॉलोइंग मतलब x के बाद का निकालेंगे, ठीक है। तो x के जो बाद का निकालेंगे हम कोशिश करेंगे, तो ना जो नेक्स्ट मुझे निकालना है आफ्टर x, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, उसमें निकालेंगे S49 माइनस SX, ठीक है, क्योंकि टोटल कितने हैं 49, ठीक है। 49 में से x माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचेगा हमारा वो आफ्टर x वाला बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो हम इसमें हम दो सम निकालेंगे S49 माइनस SX, और वो हम निकालते हैं यहाँ पर, फार्मूला वही है n/2, तो 49/2 इंटू 2a आपका 1 है, प्लस n माइनस 1 मतलब 48 इंटू डी हमारा 1 है, ठीक है, माइनस SX क्या होगा आपके पास x/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस x माइनस ओके n यहाँ पर x है इंटू डी भी 1 है। सॉल्व करते हैं इसको, 49/2 ये क्या आ गया 2 1 जा 2 प्लस 48, ठीक है, माइनस x/2 यहाँ आ गया 2 1 जा 2 प्लस x माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 बन जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया 49/2 इंटू
48 प्लस 2 कितना हो गया 50 माइनस एक्स बाई 2 ब्रैकेट में यहाँ पर क्या आ गया x प्लस 1 ओके 2 माइनस 1 प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कटिंग हुई 25 आ गया तो 49 इंटू 25 माइनस ये x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये नंबर 2। अब क्या गिवन है अपने को, ये फॉलोइंग द x और पहले हमने निकाला बिफोर x। ठीक है, वो आपका दोनों क्या है सेम है। ठीक है, तो एज पर कंडीशन हम जो पुट करेंगे एज पर कंडीशन, ठीक है, जो पहले आया था बिफोर आया था आपका क्या आया था, यह हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो हम यहाँ एक साइड पुट करेंगे क्या x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सेकेंड में आपका भी जो आया बस ये। ठीक है, 49 इंटू, तो ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई इसका और ये एज इट आ गया। इसमें ये एक्स वाई टर्म एक साइड ले जाएंगे हम, तो ये एलसीएम क्या आएगा 2 दोनों का लाइक टर्म आएगा 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 1 और ये प्लस का x इंटू एक्स प्लस 1 इजक्वल टू 12 to 5 यहाँ का। ठीक है, और यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इजक्वल टू 1 2 to 5। ये 1 से 1 कैंसल, x प्लस एक्स 2x इंटू एक्स कितना हो गया 2x स्क्वायर अपॉन 2 इजक्वल टू 12 25। ये 2 से 2 कैंसिल, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 12 25। ठीक है, 12 25 आपका है, हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं इसका, तो 35 का स्क्वायर है, फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9, ये 12 माइनस 9 3 25 3 प्लस 3 6। ठीक है, 5 पे गया ये 25, तो कितना आ गया 35, तो ये प्लस माइनस 35। ठीक है, और ये x क्या है एक नंबर है इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 35। तो 35th जो हाउस है वो हमारी ऐसी सिचुएशन है जिसके आगे और पीछे, ठीक है, जितने भी हाउसेस हैं उनका जो सम होगा दैट इज व्हाट इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये स्टेयर्स दी हैं अपने पास, हर एक स्टेयर की जो ये विड्थ है ना इसमें ये कितनी है 1/2 मीटर, इसकी हाफ, इसकी हाफ, ये हाफ, मतलब अगर हम पहले विड्थ की देखें हैं पहले स्टेयर की विड्थ तो 1/2 मीटर है, और सेकंड की बात करें तो हाफ प्लस हाफ ये कितना हो गया 1 मीटर, थर्ड की बात करें तो हाफ प्लस 1 कितना हो गया 3/2 मीटर एंड सो ऑन। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम का जो विड्थ है 50 मीटर ये फिक्स है, और हर एक की हाइट हमारी कितनी 1/4 मीटर। ठीक है, ये हमारा जो बनता है यहाँ पर, और हमें ये टेरेस का जो क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम जस्ट लाइक क्या हो गया क्यूबॉइड की तरह हो गया, तो वॉल्यूम क्या आएगा इसका, वॉल्यूम क्या है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो हम निकालेंगे हर एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, हर एक क्यूबॉइड वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट जो आपका करेंगे फर्स्ट स्टेयर का L इंटू बी एच। ठीक है, L तो आपका सिस्टम है सही है 50 है, हाई जो विड्थ आपकी है वो कितनी हमारे पास पहले की 1/2 है और H 1/4 है। ठीक है, सेकंड की है पास कितना है ये 50 सेम है, ये 1/4 सेम है, ये 1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली थर्ड का कितना होगा ये 50 सेम है, ये 1/4 सेम है, ये 3/2 हो गया एंड सो ऑन लाइक दिस। तो अगर इसको हम निकालेंगे यहाँ तो क्या आ जाएगा आपके पास 225, यहाँ पे हमने निकाला ये 225 कटिंग करेंगे तो ये आपके पास आ गया 25/4, ये आ गया 25/2 मीटर क्यूब। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा पास आ जाएगा 25 3 जा 75/4 मीटर क्यूब एंड सो ऑन। मतलब ये हमारे पास सीरीज बन गई 25/4, 25/2, 75/4 एंड सो ऑन। देखेंगे हमारा जो वॉल्यूम आया ना ये भी हमारा एक एपी बन रहा है, एपी है, इसमें फर्स्ट हमारे पास क्या है 25/4 है, और डी क्या आएगा हमारे पास 25/2 माइनस 25/4 करेंगे तो यहाँ भी चेक करेंगे तो ये भी आपका 25/4 ही आया डी, और एन क्या है 15, क्योंकि टोटल बता रहे हैं इसमें 15 स्टेप्स हैं तो आपको S15 निकालना है। ठीक है,
तो फॉर्मूला लगाया n/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है आपका 25/4 प्लस n-1 मतलब 14, डी कितना है 25/4। बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 1 जा 2, ये 2 या 4 हो गया, मतलब 15/2 है, यहाँ 25/2 आ गया, प्लस ये 2 पे कटिंग होगा बाय 2, ये इसको और सिंपली कहेंगे 15/2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर लाइक टर्म है तो ये आपका हो गया 200/2। ठीक है, एक 2 कटिंग किया 100 आ गया, 2 से कटिंग किया 50 आ गया, तो 15 इंटू 50 क्यूब, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, हो गया।